सो यस, हेलो एवरीवन। सो आज मैं आप लोगों के साथ मेरे घर का होम टूर शेयर करूंगी, जो कि काफ़ी सिंपल है, बट मुझे ऐसे फील हुआ कि जैसे कि अब त्योहार है तो मैंने घर को थोड़ा बहुत सजाया है, तो क्यों ना आप लोगों के साथ भी ये चीज़ शेयर करूं। सो यस, वेलकम टू माय होम। सो ये जैसे कि गेट है, और ये गेट जैसे ही ओपन होता है इस तरह से कुछ मेरा घर लगता है। और वो जो पैसेज है, ये एंट्रेंस का पैसेज है, और वहाँ पे मैंने सेफ्टी डोर लगाया है ताकि मुझे ये जगह जो है वो यूज़ करने के लिए मिल जाए। और यहाँ पे है मेरा शू रैक। मैं आप लोगों को दिखाती हूँ, रुक जाइए। सो यहाँ पे है ये शू रैक। ये शू रैक के ऊपर कुछ आइटम सजी हुई है। इस तरह से ये छोटा सा घर है। यहाँ पे ये एक फ्रेगरेंस के लिए है, अच्छे से डिफ्यूज़र है। ये टी लाइट होल्डर है। और यहाँ पे मेरी पीछे नेम प्लेट थी जो गिर गई है अभी वास्ते, क्योंकि अब मेरे पास क्योंकि अब आफ्टरनून का टाइम है, तो मैं ज़्यादा ज़ोर से बोल नहीं सकती क्योंकि सारे लोगों के दरवाजे वगैरह बंद हैं। और डोर के पास में ही पीछे जो स्पेस थी, यहाँ पे ये ड्रम है। तो इस ड्रम में आप सोचोगे कि क्या है, तो हम हमारे घर से गेहूँ वगैरह लेकर आते हैं, वो सारे इस ड्रम में स्टोर करके रख देते हैं। और उसके ऊपर की जो भी स्पेस है, इसको मैं हमेशा आरुष के टॉयज़ के लिए ही यूज़ करती हूँ, या तो उसका टॉय बास्केट यहाँ पे रख देती हूँ। फिर आता है मेरा ये टीवी यूनिट। इसी तरह से टीवी यूनिट है मेरा। सो आप देख सकते हो कि इसका जो टीवी यूनिट का जो मिरर है, टीवी यूनिट का जो मिरर है वो टूट चुका है, बट हमें उसे चेंज करना है। बट हम सोच रहे हैं कि आरुष थोड़ा और बड़ा हो जाए फिर चेंज करूँगी, क्योंकि ये वाला मिरर भी उसी ने तोड़ा हुआ है। तो इसके ऊपर ये बस ये छोटा सा साउंड सिस्टम है, और साउंड सिस्टम के ऊपर ये छोटे से इस तरह से, एक्चुअली ये क्या है ना, ये मैं आपको आगे एक दिखाऊंगी। उसमें थे तो ये उसमें दिखाई नहीं दे रहे थे, शो पीस था, उसमें दिखाई नहीं दे रहे थे। तो मैंने सोचा कि कुछ अलग तरह से इन्हें लगा के शायद इसका कुछ डेकोर कर सके, तो ये मैंने डेकोर कर दिया। और एक्चुअली मैं है ना, ये वो जो छोटे छोटे से जो बोलते हैं ना हल्दी कुमकुम रखने के, ये वो था, तो मैंने इसका इस तरह से यूटिलाइज़ कर दिया। सो ये कुछ ऐसे लगते हैं। और इसी के ऊपर ये हमारे शादी का प्री वेडिंग शूट का जो फ़ोटो है वो है। और इसके ऊपर ये जो फ़ोटो है हमारी, हम फर्स्ट टाइम मिले थे, हमारी तब की फ़ोटो है। तो बस, और यहाँ पे जो है ना, पहले यहाँ पे ना सारे, यहाँ से लेके एंड तक सारे आरुष के सॉफ्ट टॉयज़ लगे हुए रहते थे। बट अब जो अच्छे थे वो मैंने रखे हैं, जो अच्छे नहीं थे, बुरे थे, वो सारे डिस्कार्ड कर दिए। सो उसमें से ये एक फेवरेट है, तो इसको यहाँ पे रख दिया है मैंने। और ये छोटा सा शो पीस है साइकिल वाला, जो कि मैं एग्जीबिशन से लेकर आई थी, मुझे काफ़ी पसंद आया था ये। और ये सॉफ्ट टर्टल है। और एक ये क्यूट सा एक और शो पीस है जिसमें 2 गणेश जी की मूर्तियां हैं। ये भी मुझे बहुत अच्छा लगा था, तो ये बस यहीं पे लगा हुआ है। और नीचे जो है ये इस तरह से है। और इसी के जस्ट पास में है हमारा मंदिर। ये मंदिर की भी जगह हमने चेंज की, क्योंकि इसकी जो ये वाली दिशा है वो ज़्यादा सही है, तो मंदिर यहाँ पे लगाया हुआ है। और यहाँ पे जो नीचे दिख रहा है ये जन्माष्टमी वाला पोस्टर, तो ये जन्माष्टमी के टाइम पे मैंने लगाया था। तो अब मैं इसको निकालने का सोच रही थी, बट अगर मैं इसको निकालती ना तो यहाँ से सारा कलर्ड वगैरह निकल जाता, तो मैंने सोचा फिर अच्छा नहीं लगेगा, तो फिर इसीलिए मैंने चेंज नहीं किया है। और इसी वॉल पे है मेरे यहाँ पे अष्टविनायक की फ्रेम, जो कि सिल्वर की है। ये एक शादी में हमें गिफ्ट मिला था। सो यहाँ पे अष्टविनायक के सारे अलग अलग रूप है। यहाँ पे रामदेवरा जी की भी फ्रेम है। सो ये वाली जो एंट्रेंस करते हैं, ये वॉल यहीं पे मेरी हो जाती है। उसके बाद ये आता है, ये तो मैंने अभी दिवाली के लिए एज अ डेकोर की तरह लगाए हुए हैं, क्योंकि ये जो है ना, इसका जो फेस है वो बैक साइड में है, और वहाँ पे किचन है मेरा, इस तरह से है। फिर आते हैं दरवाजे के इस तरफ, दरवाजे की इस तरफ, तो यहाँ दरवाजे की इस तरफ, तो यहाँ पे है मेरा सोफ़ा।
इस तरह से। और ये यहाँ पे आरुष का झूला लगा हुआ है जो कि अब सोया हुआ है, तभी मैं ये सब शूट कर पा रही हूँ, वरना इसका डिस्टरबेंस बीच बीच में आता रहता है, थोड़ा थोड़ा मुझे भी इसको एंटरटेन करना पड़ता है। और यहाँ पे वॉल क्लॉक है, और इस तरह से ये जो शो पीस है। और बस ये छोटा सा सिंपल सा हॉल है, हॉल ज़्यादा बड़ा है नहीं। और और हॉल के जो पास में है ना, इस तरह से 2 शेल्फ लगे हुए हैं। तो जो मैंने आपको दिखाए थे ना छोटे छोटे से पपेट जो थे, वो इस बैलगाड़ी के अंदर थे। और इसके यहाँ पे भी एक जो बैल था, वो बहुत ज़ोर से बारिश की हवा चल रही थी तो वो गिर गया था, उस वजह से वो फूट गया। और उसके जो अंदर वाले जो छोटे से वो पपेट्स जो थे वो इसके अंदर थे। उसको सेठ सेठानी जी ऐसे बोलते हैं। जब मैंने ये ख़रीदा था तब उन्होंने मुझे ये कहा था कि इसको सेठ जी और सेठानी जी कहते हैं, बट वो इसके अंदर रखा था तो वो दिख नहीं पा रहा था, इसीलिए मैंने उसको वहाँ से हटा के वहाँ पे शिफ्ट कर दिया। यहाँ पे एक राधा कृष्ण जी की छोटी सी मूर्ति है। और यहाँ पे जस्ट सोफे के पीछे है मेरी बालकनी। इस तरह से है मेरी बालकनी, आपको दिखा देती हूँ, क्योंकि बालकनी में अभी सारे आरुष टॉयज़ बिखेर के अच्छे से खेल के फिर सो गया है। यस, ये है मेरी बालकनी। इसमें सारे स्टैंड पे कपड़े वगैरह सूख रहे हैं। और ये देखो आरुष ने सारे टॉयज़ इतने सारे बिखेरे और अब जाके वो सो गया है। तो अब बाकी मैं कुछ इसमें ज़्यादा कुछ मैं रखती नहीं हूँ। ड्राई बालकनी, इस बालकनी में सिर्फ कपड़े सुखाती हूँ। और सुबह जब उठते हैं तब यहाँ का व्यू बहुत ही सुंदर लगता है, क्योंकि इसके पीछे जो है इस तरह से सारी तरफ पहाड़ी पहाड़ी है। और स्पेशली बारिश और विंटर्स में तो बहुत ही अच्छा व्यू लगता है यहाँ से देखने के लिए। सो ये कुछ ओवरऑल मेरे हॉल का इस तरह से लुक है। फिर जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया कि यहाँ पे ये जो है मेरी बालकनी में जाने की जगह है यहाँ से, और उस तरफ बालकनी है। और ये कुछ यहाँ पे मैंने कर्टन्स वगैरह लगा लिए हैं। तो मेरा किचन जो है वो ओपन किचन है, तो हॉल बस छोटा सा है। और इसी तरफ किचन की तरफ बढ़ते हैं तो इस तरफ है मेरा किचन। सो जो कि है ओपन किचन, जिसको जो कि है एक ओपन किचन। उसको मैंने यहाँ पे कुछ भी ऐसे पर्सनली ऐसे रूम की तरह उन्होंने नहीं दिया था, ये बिल्डर का सेटअप था जो इस तरह से ही था। तो इसके अंदर भी मैंने ज़्यादा कुछ चेंजेस नहीं किए हैं। और जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया कि ये मुझे एक कंपनी से अलॉट हुए फ्लैट्स है, तो हम उसमें ज़्यादा कुछ कर नहीं सकते। तो हमारा किचन जो कि है वो एक नॉन मॉड्यूलर किचन है। उसमें ना ही कोई ऐसे ट्रॉलीज वगैरह है, क्योंकि हमें कभी भी कहीं पे भी शिफ्ट हो जाना पड़ता है, इसीलिए मैंने उसको कुछ मॉड्यूलर नहीं बनवाया हुआ है। ये एक नॉन मॉड्यूलर किचन है। सो जैसे ही हॉल से देखिए, जैसे ही हॉल से इस तरफ आते हैं ना, जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया था कि वो जो पीछे मैंने जो लगाए हुए हैं ना डेकोरेशन, वो इसका बैक साइड है। तो ये जो है ये मेरा किचन का कबर्ड है। और इसके जो बैक साइड में है ना, वहाँ पे वो मैंने एज अ शो पीस लगाया हुआ है, क्योंकि वो जब दरवाज़ा खोलते हैं ना हम, जब मेन डोर, तो वहाँ पे कुछ खाली खाली सा लगता है। तो इसीलिए मैं उसके पहले, ये तो अब दिवाली पे लगाया, इसके पहले मेरे पास कलर कलर वाले फ्लावर्स थे जो मैं उसके ऊपर लगाती थी, तो अब मैंने वो लगाया है। और इस तरफ आते ही ये मेरा किचन का कैबिनेट है, जिसमें सारी मेरी ग्रोसरीज के डब्बे पड़े हुए रहते हैं, क्योंकि मैंने ये भी जो है ना, और ये जो बना हुआ है किचन वगैरह, ये सब कुछ एक ही साथ बनवा के मैं इस घर में शिफ्ट नहीं हुई थी। पहले तो मैं यहाँ शिफ्ट हुई थी, और धीरे धीरे सारी चीजें यहाँ पे हुई है, क्योंकि घर एक दिन से नहीं बनता, उसको बनाने में काफी टाइम लग जाता है। और एक अपने अकॉर्डिंग उसको बनाना, हमें क्या सही लगता है क्या नहीं, ये उसके अकॉर्डिंग बना हुआ है। सो ये भी है, ये भी पहले कैबिनेट वगैरह नहीं था, ये जगह पूरी खुली थी। और मतलब यहाँ से हॉल की तरफ हम क्लियरली देख पाते थे, हॉल से किचन में हम क्लियरली देख पाते थे। बट मुझे स्टोरेज के लिए बहुत सी जगह थी ही नहीं, यहाँ पे कुछ स्टोरेज जैसा था ही नहीं। तो मैंने ये चीज़ बनवाई थी, और इसमें मेरे सारे किचन के डब्बे हैं।
कुछ इस तरह से दिखता है ये किचन का कैबिनेट। ये एक्चुअली ऊपर तक है, तो ऊपर भी हम कुछ अनचाही चीज़ें वगैरह रखना चाहें, बड़े-बड़े से डब्बे जो है वो हम ऊपर रख सकते हैं। और यहाँ पे जो है डेली यूज़ वाले सारे जो रोज़ के जो सामान है, जैसे कि दाल है, मिर्ची पाउडर है, जो भी चीज़ें होती है उसके सारे ये डब्बे यहाँ पे लगे हुए हैं। और ये छोटा-सा कैबिनेट है जिसकी वज़ह से मुझे मॉड्यूलर किचन बनाने की ज़रूरत नहीं लगी और मैंने इसी में सारी चीज़ें एडजस्ट कर ली थी। ये एक बड़ा सा यूनिट है, ऊपर से लेके नीचे तक मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। देखिए ऊपर जो चीज़ें हैं वो मतलब एक्स्ट्रा कुछ सामान जो कि हमें ज़रूरत नहीं है और एक्स्ट्रा स्पेस है तो वो वहाँ रख सकते हैं। उसके बाद ये नीचे पूरा इस तरह से यहाँ तक है जो ये कैबिनेट बना हुआ है। और नीचे जो है वो एकदम ही मतलब ओपन करके इसमें सारे मेरे एक्स्ट्रा जो ग्रोसरीज के सामान जो कि ऊपर इसमें रख दिए हैं और उसके अलावा भी एक्स्ट्रा है तो वो मैंने यहाँ पे रखे हैं। और इसी के पास में है ये छोटा सा माइक्रोवेव यूनिट। यहाँ पे माइक्रोवेव भी आ जाता है और ये छोटा सा और यहाँ पे कबर्ड बनवाया है सो दैट इसमें मेरे मिक्सर है, बड़े बड़े जो कुकर है, वो सारी चीज़ें इसमें रह सकती है। कुछ इस तरह से है मेरा किचन। और एक चीज़ आप लोगों को दिखा देती हूँ कि जैसे ही ये ख़त्म हो जाता है यहाँ पे है मेरी ड्राई बालकनी जिसमें मैंने सारे मशीन्स और एक्स्ट्रा सामान जो कि है वो मैंने यहाँ पे रखा हुआ है। इनफैक्ट मेरे बर्तन का जो स्टैंड भी है वो आप लोग दिखेगा नहीं, शायद मैं आप लोगों को दिखा दूंगी। वो बर्तन का स्टैंड भी वहीं पे लगाया हुआ है क्योंकि बाहर फिर बहुत ऐसे कंजेस्टेड नहीं लगे, इसीलिए मैंने उसको वहाँ पे रख दिया है। तो ये ड्राई बालकनी का स्टोर है, वहाँ पे वॉशिंग मशीन है, पानी के सारे कनेक्शंस वगैरह दिए हुए हैं, तो ये चीज़ वहाँ पे है। और मेरा जो प्लेटफॉर्म है वो एल शेप में है, इस तरफ से यहाँ पे है। तो ये मेरा प्लेटफॉर्म है और यहाँ पे मैंने इस तरह से 2 शेल्फ लगाए। और जैसे कि दिवाली है तो मैं लाइटिंग भी लगाई थी यहाँ पे, तो कुछ इस तरह से लग रही है। कुछ इस तरह से है जैसे ही किचन बेडरूम में हम एंट्री करते हैं। तो मैंने आप लोगों को बताया कि ये काफ़ी छोटे से है और इसमें मतलब है ना कंपनी ने हमें ये एक एक कबर्ड्स इस तरह से हमें बना के दिए हुए थे। तो कबर्ड्स पे मिरर वगैरह कुछ भी नहीं था, तो मैंने इसको यहाँ पे इस तरह से मिरर बनवा के यहाँ पे लगवाया हुआ है। यहाँ पे मतलब कबर्ड में उसको इस तरह से फिट करवाया हुआ है सो दैट हम रेडी वगैरह हो तो हमें क्लियरली इस तरह से दिख जाए। और इसी वॉल पे जैसे कि मैं बता रही हूँ ना, किचन के एग्जैक्ट सामने ये वाला बेडरूम है, तो किचन के जस्ट सामने इसी वाले वॉल पे ये मेरी छोटी सी फैमिली का फ्रेम है। एक्चुअली ये फ्रेम भी मेरी शादी में जब मुझे मम्मी ने सारे सामान वगैरह दिए थी ये उसी के साथ आई हुई थी। और जब मैं शिफ्ट हुई थी तब हमारी फैमिली इतनी ही थी। ये मम्मी पापा है, आई मीन आरुष के दादाजी दादी जी है, वो हम दोनों का फ़ोटो है। तब आरुष भी नहीं था, ये शादी मतलब आरुष होने के पहले की फ़ोटो है। और ये मेरे देवर देवरानी है और उस टाइम पे उनकी बेबी जस्ट हुई थी मेरी शादी के बाद, तो ये उनकी फ़र्स्ट या आई थिंक सो आफ्टर 10-15 डेज़ बाद वाली फ़ोटो है। और ये भी भैया और मतलब आई मीन टू से देवर देवरानी, बस ये छोटी सी फैमिली थी उस टाइम पे। तो ऊपर से नीचे तक कबर्ड बनवा के दिए और कबर्ड के जस्ट पास में ये बेड है। सारा ब्लू ब्लू करने की कोशिश की है। और वंस अगेन यहाँ पे भी जो कर्टन्स भी है तीनों बेडरूम के सेम हैं और व्यूज़ भी तीनों रूम्स के सेम हैं। तो अभी बच गए हैं और फिर आते हैं इस बेड के जस्ट सामने वाले वॉल पे है टीवी। और यहाँ पे भी मैंने कुछ ज़्यादा बनाया नहीं है, फिर रूम बहुत ज़्यादा कंजेस्टेड हो जाता है। और उसके ऊपर है आरुष की ये 12 मंथ्स के सारे फ़ोटोज़ जो इसके फर्स्ट बर्थडे पे मेरी फ्रेंड ने मुझे गिफ्ट किए थे। इसमें मैंने हर महीने के इसके फ़ोटोज़ जो क्लिक किए थे और वो सेव करते करते उसने सारे फर्स्ट बर्थडे पे गिफ्ट दिए थे। तो ये चलो चलते हैं उस तरफ। जैसे कि ये किचन के सामने जो है ये वाला बेडरूम है वो आरुष के लिए मतलब हमने
स्पेसिफिकली या फिर ऐसे नहीं है कि वो आरुष का ही है, कोई भी गेस्ट आ जाए किसी के भी लिए। बट हाँ, इसका कलर जो ब्लू था ना, तो मुझे ऐसे फील हुआ कि इसको ब्लू टच ही देना चाहिए, इसलिए मैंने इसके सारे जो बेडशीट्स हैं ब्लू कलर के लाए हैं। मुझे अच्छा लगा पर्सनली, इसलिए मैं ये ब्लू लिखा। इट्स नॉट लाइक कि ये आरुष के नाम से है तो ये सिर्फ आरुष का है। जो भी गेस्ट आते हैं, कोई भी एक्स्ट्रा लोग आते हैं, क्योंकि आरुष तो अब तक छोटा है, वो तो हमारे साथ ही हमारे बेडरूम में सोता है। ये वाला बेडरूम तो वैसे भी ऐसी है, बट जब घर अच्छा हो तो हमें इसको भी सजाना चाहिए, तो फिर इसीलिए मैंने इसको सारा ब्लू टच देने की कोशिश की। फिर आगे बढ़ते हैं इस तरफ आते हैं तो यहाँ पे है ये कॉमन बाथरूम है, और वेस्टर्न टॉयलेट और बाथरूम का दोनों साथ में ही है। और इस तरफ जो है ये है एक कॉमन वॉश बेसिन, यूज़ करने के लिए कॉमन वॉश बेसिन है। और इसी के जस्ट सामने ये है हमारा बेडरूम। को जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया कि वो रूम में हमने ब्लू कलर किया हुआ है, तो इस रूम में हमने पिंक कलर किया हुआ है। तो पिंक कलर के अकॉर्डिंग इस रूम में मैंने पिंक टच दिया है, सारे पिंक एंड वाइट का शेड यूज़ किया हुआ है। सो मतलब एक एंट्री करते ही सारा सब जगह पिंक पिंक दिखाई दे, इस तरह से किया हुआ है। तो ये भी ज़्यादा बड़ा नहीं है, ये भी छोटा है, बट बेड छोटा होने की वजह से मतलब इसमें काफ़ी चीज़ें रखी हुई है। और पीछे जो वॉल पे देख रहे हो, वॉल ऑफ लव, वो हमारी वहाँ पे 3 फोटोज लगी हुई है। मैं आप लोगों को पास से दिखा देती हूँ, इस तरह से है। ये बेड है, बेड छोटी साइज है, और बेड के जस्ट इस साइड में जो वॉल है, इस वॉल पे ये क्यूट सी लड्डू गोपाल की फ़ोटो लगी हुई है। ये हैंडमेड है, ये हाथ से बनी हुई है। और ये जो फ्रेम है, ये जब मेरी गोद भराई हुई थी, आरुष होने वाला था, उस टाइम पे मेरी मासी ने मुझे दी थी। और बाय ग्रेस ऑफ गॉड मुझे भी एक बेबी बॉय ही मिला, बिल्कुल इनकी तरह। सो ये उनके बेटे ने बनाई थी, और काफ़ी क्यूट। और मुझे ये जब भी कोई देखता है ना, मुझे बहुत पूछते हैं कि ये फ्रेम किसने बनाई, कहाँ से ली। बट ये बहुत ही अच्छी तरह से बनाई है, एक स्माइलिंग फेस है उनका। सो ये स्माइलिंग फेस देख के सुबह सुबह बहुत अच्छा फील होता है। और इसी तरह से यहाँ पे जो है, यहाँ पे हमारी 3 फोटोज़ लगी हुई है। वैसे तो यहाँ पे 6 फोटोज़ थी, बट वो दूसरे वाले वॉल पे थी, बट कबर आने की वजह से वो 3 फ्रेम मुझे हटानी पड़ी वहाँ से। सो यहाँ पे जो है ये हमारी 3 फोटो है, तीनों शादी के बाद है, 2 तो हम शादी के बाद। फर्स्ट वाली जो है वो हम शादी के बाद घूमने गए थे, वहाँ की फ़ोटो है। ये मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ, वहाँ की फ़ोटो है। ये जो फ़ोटो है हमारी रिसेप्शन की फ़ोटो है। और ये जो है, ये भी हम घूमने गए थे शादी के बाद की, वहाँ की फ़ोटो है। और इसी तरह यहाँ पे भी एक बड़ी सी विंडो है, और कर्टन्स मेरे तीनों रूम में एक जैसे ही लगे हुए हैं। तो जस्ट विंडो के आगे ही इस तरह से ये बेड को सजाया हुआ है। साइड टेबल है, तो जिसको मैंने आप लोगों को जैसे कि लास्ट वीडियो में बताया था कि ये एक बटर प्लेट है, उसको मैं यूज़ करूँगी कुछ लाइटिंग वाइटिंग लगा के। तो बस ये, अब जैसे कि दिन है ना, तो लाइटिंग थोड़ी सी कम लग रही है, बट जैसे ही शाम हो जाती है ये बहुत ही सुंदर लगती है। तो यहाँ पे बस ये छोटी सी है, तो यहाँ पे मोबाइल्स वगैरह इसके ऊपर रात को रख देते हैं हम। और यहाँ पे एज़ यूजुअल मैंने बताया आप लोगों को कि दोनों रूम्स में कबर्ड है, तो बस इसी तरह से ये कबर्ड है यहाँ पे। और ये वाली जो है, ये वाली मैंने बाद में ख़रीदी है, सो दैट हम कहीं पे भी शिफ्ट होना तो उसको इजीली यहाँ से वहाँ ट्रांसफ़र करवा सकते हैं। और ये जो है, इसी के पास यहाँ पे जो है, ये हमारा, जैसे कि आप लोगों को बताया था कि मास्टर बेडरूम है, तो यहाँ पे ये टॉयलेट है, यहाँ पे वॉशरूम है, और बाथरूम वगैरह है यहाँ पे। में यहाँ पे